चाणन पालन सहन शक्ति होनी चाहिए। आज परिवार क्यों बिखरते जा रहे मालूम? कोई किसी की सुनने को खाली ही नहीं, मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा पानी? कोई सुनता ही नहीं है। ध्यान दीजिए, बड़ा भाई कुछ बोल दे तो छोटा भाई चलो बड़े भैया ने कहा है, और कभी छोटा गलती करे तो क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। ये भाव होना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक महात्मा जी नहा रहे थे नदी में, तो क्या हुआ, एक बिच्छू बहते हुए जा रहा था। दया का भाव जागा, उस बिच्छू को बचाने लगे। बिच्छू को हाथ में ले लिया। बिच्छू का स्वभाव क्या है? डंका मारे, और जैसे डंका मारा तो हाथ तलमलाया, बिच्छू छूट गया। बिच्छू फिर बहने लगा। संत का स्वभाव तो बचाने का होता है, तो इधर से बचाया बिच्छू ने, फिर डंका मारा, फिर हाथ तलमला, इधर से बचा ले। लोगों ने कहा पागल हो गए, ये आपको काटते जा रहा है और आप बचाते जा रहे हो। संत कहते हैं ये 5 ग्राम का बिच्छू जब अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता है काटने का, तो मैं बचाने का स्वभाव क्यों छोड़ दूं? इसका स्वभाव है काटने का और मेरा स्वभाव है बचाने का। देखता हूं कि जीत किसकी होती है। आखिर में संत ने बिच्छू को बचा के ही दम लिया। ये सहनशीलता होनी चाहिए, जीवन में सहनशीलता होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति स्नेह का भाव हो। फिर अगला बताया कि भक्ति मार्ग हो। भक्ति मार्ग यानी सब में मेरा परमात्मा हो, सब में मेरा परमात्मा है, ये भाव होना चाहिए। जब सब में मेरा परमात्मा है, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है, कर ले प्यार जगत से बंदे कोई ना पराया है। कबीरा कुआ एक है पनिहारी अनेक, बर्तन सबके न्यारे हैं पर पानी सब में एक। कितनी अच्छी बात कही है। कबीरा कुआ एक है, पानी भरने वाली चंपा बहन, रमा बहन, गोमती बहन, सीमा बहन, लीला बहन, ठगनी बहन। पनिहारी यानी बर्तन सबके न्यारे हैं, बर्तन भी सबके अलग अलग है। किसी की गुंडी है, किसी का तसला है, किसी की बाल्टी है, किसी कुछ है। बर्तन सबके न्यारे पर पानी सब में एक। इसी को तुलसी बाबा ने कहा है, सिया रामी में सब जग जाए, सिया राम में सब जग जाए, करहु प्रणाम जोरी जुग आए, करहु प्रणाम जोरी जुग सब में मेरा परमात्मा, ये भाव जिस दिन आ गए ना, उस दिन आनंद हो जाएगा, उस दिन आनंद हो जाएगा। और एक बात बताऊं, जब तक तेरे मेरे की भावना है, अपने पराई की भावना है, जब तक कि सच्चा आनंद नहीं आ पाएगा। कपिल भगवान कहते हैं माता जी कि जीव कई योनि में भटका है। पहला उपाय क्या बताया है? मंत्र जाप, दूसरा प्राणायाम, तीसरा ध्यान, चौथा सहन शक्ति, पांचवा सब में परमात्मा है, ये भाव। और आखिरी बताया है माता पिता गुरु सूर्य अतिथि, ये हमारे 5 प्रत्यक्ष देव है। जीवन में कभी इनका अपमान ना करे। जय अम्बे गौरी, खूब आरती गाओ। और घर की मैया का अपमान कर रहे हो तो मेरी अम्बे मैया कभी प्रसन्न नहीं हो सकती। जय जय आरती राम जी तुम्हारी, खूब आरती गा लियो। पर घर में पिताजी का अपमान कर रहे हैं तो मेरे राम जी कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। और सूर्य का अपमान नहीं करना। सूर्य का अपमान कब करते हैं? जब सूर्योदय के बाद में उठते हैं। कब उठना चाहिए?
सूर्योदय के पहले। अच्छा, जो सूर्योदय के बाद में उठते हाथ ऊंचा करो वाला सब, सभी पहले उठ जाते हैं। जय हो जय हो जय हो, बोल सूर्य भगवान की जय। नारायण। सूर्योदय के पहले ही जागना चाहिए। देखो, शरीर को निरोगी रखना है, बुद्धि को तेज रखना है। एक बालक आया मेरे पास 11वीं में पढ़ने वाला, बोले मैं च्यवनप्राश खाता, शंख पुष्पी पीता, पर मेरी बुद्धि नहीं चलती। मैंने कहा उठता कितने बजे? बोले 8-9 बजे। तो मैंने कहा जमाने भर का तो खाली पीले, कुछ बुद्धि तेरी बढ़ी नहीं सकती। बोले क्यों? सूर्योदय के बाद उठेगा तो बुद्धि कम ही होना है। और जो सूर्योदय के बाद उठते हैं उनको गिफ्ट मिलता है, मालूम कौन सा? कब्ज गैस का। यदि सूर्योदय के बाद उठते हो तो कब्ज गैस की शिकायत हो नहीं है। कितने चूरन खा लिए ठीक ही नहीं हो सकता। इसलिए कब उठे? सूर्योदय के पहले। तो सच्चा आनंद पाना है, माता पिता गुरु सूर्य। सूर्य का अपमान कब करते हैं? जो सूर्योदय के बाद उठते। अतिथि आए 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी दीजिए। माता पिता गुरु, गुरु ने जो मंत्र दिया है उसका ईमानदारी से रोज जाप करो, यही गुरु सेवा है। गुरु सेवा का मतलब ये नहीं कि हाथ पांव दबाने जाओ, ये करो ना। गुरु जी ने जो मंत्र दिया बस उस मंत्र का ईमानदारी से जाप करे, वही गुरु सेवा है। ये जीव कई योनि में भटका है। वृंदावन में एक महात्मा रहते थे, एक चूहा आ गया महात्मा जी की गोद में। महात्मा जी को दया आई, चूहे को उठाया। अरे अरे बेटा, चूहा थर कांप रहा था। अरे क्या हुआ तुझे? यहाँ चूहे ने कहा क्या बताऊं, मेरे पीछे बिल्ली दौड़ रही है। अच्छा, क्या इच्छा तेरी है ना? मेरे को बिल्ली बना दियो। चूहे को बिल्ली बना दिया। अब बिल्ली म्याऊ म्याऊ घर की रानी हो गई, इधर मुंह डाल उधर मुंह डाल। अब एक दिन वो बिल्ली, अब बिल्ली के आतंक से चूहे घबरा के भागते हैं। बिल्ली को बड़ा अभिमान की मैं। अब एक दिन बिल्ली कहीं गली में घूम रही थी, कुत्ते ने भोग दिया। और जैसी कुत्ते ने भोगा तो जो भागी, कहाँ गई वो? महात्मा जी के पास। महात्मा जी ने कहा क्यों, अब क्या हुआ? बोले मैं गली में घूम रही थी ना, तो मेरा पीछा कुत्ते ने किया। अच्छा, तेरी क्या इच्छा है? बस एक बार का मेरे को कुत्ता बना दियो बस। बिल्ली को कुत्ता बना दिया, मोहल्ले का शेर हो गया वो। और कोई दूसरा कुत्ता है तो भोग भोग के भगा दे उसको। अब यही कुत्ता एक बार कहाँ गया? जंगल में गया। जंगल में गया तो असली शेर से मुलाकात हो गई। शेर ने दहाड़ मारी, और जैसी दहाड़ मारी कुत्ता काम काम करता फिर महात्मा जी के पास में आ गया। महात्मा जी ने कहा क्यों रे, अब क्या हुआ? बोले मैं जंगल में गया तो शेर ने दहाड़ मारी, मैं उसके डर से आ गया। बोले अब तेरी क्या इच्छा? बस एक बार का शेर बना दो। जैसी शेर बनाया उसकी हिंसक प्रवृत्ति जागृत हुई। यही महात्मा ने मुझे चूहे से बिल्ली, बिल्ली से कुत्ता, कुत्ते से शेर बनाया। क्यों ना मैं महात्मा जी को खा जाऊं। महात्मा जी को खाने के लिए आया। जैसी दहाड़ मारी, जैसी दहाड़ मारी, महात्मा ने कहा जय हो मेरी बिल्ली और मेरे को म्याऊं। जैसे खाने के लिए महात्मा जी ने हाथ घुमाया, और जैसी हाथ घुमाया फिर से चूहा बना दिया। श्रोता बंधुओं, ये कथा चूहा बिल्ली की नहीं, ये कथा हमारी है। ये जीव कभी चूहा था, कभी बिल्ली था, कभी कीड़ा था, कभी मकोड़ा था, कभी कीचड़, ना जाने कौन कौन सी योनि में भटकने के बाद में बड़े भागी मानुष बड़े भाग्य से मानव शरीर मिला है। गर्भाधान के दिन सूक्ष्म बुलबुले के समान होता है। 2-3 महीने में बाल नाखून आते हैं। 6वें महीने में माता ने जो भी खट्टी कटु तीखी चीज जो भी खाई है वो उसको बड़ा ये होता है गर्भ को। ध्यान देना, 7वें महीने का जो गर्भ होता है उसके हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं। ये बात कल भी बताई थी आपको, अपने आप जुड़ जाते हैं। उसको हजारों पिछले जन्म याद आ जाते, प्रभु मुझे यहां से बाहर निकालो, मैं आपकी सेवा करूंगा। बड़ा ज्ञानी हो गया।
लेकिन जैसे जन्म हुआ तो माया के कारण रोने लगा। कहाँ कहाँ, अरे अरे अरे, जिसका जन्म हुआ है वो रो रहा है और सब बधाई दे रहे, लल्ला भैया है लल्ला। बाबा ने कहा है कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसी हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। चदरिया चदरिया झीली रे झीली, रानी रानी रस भीनी चदरिया झीली रे झीली। कमल का चरिखा बनाया, 5 तत्व की भूमि चढ़िया, 5 तत्व की 9 रस वास गगनमाला, 9 रस वास चादर बने घर आई, रंगीले जी को भील चढ़िया, रंगीले जी को ऐसा जी का जब जन्म हुआ, नारायण हरि, बच्चा रो रहा है, सब बधाई दे रहे हैं, लल्ला हुआ है। और देखिए इस जीव का स्नेह का पात्र स्थायी नहीं है। छोटा बच्चा रहेगा, ये बेटा स्वर्ग कहाँ है, तो वो यही कहेगा कि मेरी माँ की गोद ही मेरे लिए स्वर्ग है। ये बेटा अमृत कहाँ है, तो वो यही कहेगा कि मेरी माँ का दूध ही अमृत है। और बड़ा हुआ, मिट्टी के खिलौने से प्रेम करने लगा, मेरा गुड्डा मेरी गुड्डी। और बड़ा हुआ,
खाने पीने की वस्तु से प्रेम करने लगा। बच्चों को मनपसंद वस्तु मिल जाए, चॉकलेट मिल जाए, गड्ढा मिल जाए, लड्डू मिल जाए, गुड्डी के बाल मिल जाए, बच्चे लोग नाचने लगते हैं मानो खजाना मिल गया। और बड़ा हुआ धर्म, और बड़ा हुआ मित्रों से स्नेह करने लगा। शादी ब्याह हो गई, शादी ब्याह हो गई तो धर्म पत्नी से स्नेह करने लगा। पहले वर्ष तो धर्म पत्नी से कहना तो चंद्रमुखी है, दूसरे साल कहें काय की चंद्रमुखी तो सूरजमुखी है, तीसरे साल कहेंगे काय की सूरजमुखी तो पूरी ज्वालामुखी है। जब बाल गोपाल हो गए, बाल गोपाल हो गए तो बाल गोपालों से ज्यादा स्नेह करता है। और जब बच्चों के नाती पोता हो गए तो बच्चों से ज्यादा किससे स्नेह करता है? नाती पोता से। हाथ नहीं लगा नाती को, नारायण हरे। स्नेह का पात्र स्थायी नहीं है। माँ कब तक भटकना है आपको? बोले नारे बेटा, तूने मुझे जो उपाय बताए हैं मैं सब समझ गई। आनंद बाहर नहीं हमारे अंदर है, और जो तूने उपाय बताए हैं मैं उपाय को करके इस आनंद को पालूंगी। देवहूति वहीं पे सिद्धदा नाम की नदी बनी है, और आज भी हम गंगा सागर जाते हैं कलकत्ता में तो वहाँ कपिल मुनि के दर्शन होते हैं। बोले कपिल भगवान की जय। इसके आगे बहुत ही सुंदर कथा है, हनुमान जी महाराज और भगवान शंकर जी की कथा। नारायण हरि। तो यहाँ भगवान देखिए, दक्ष प्रजापति ने बड़ी भारी तपस्या की। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। माँ जगदम्बा ने कहा बेटा दक्ष मुझे किस लिए याद किया है? बोले माँ आप मेरे घर में बिटिया के रूप में आप पुत्री